Okay, sir. Very good afternoon to all of you. Now I am here for the IDBI Junior Assistant Manager mock interview. If you guys will take help from it, okay, just try to listen the questions, prepare answer. I am grading the student on each and every parameter. If you are interested for the classes as well as mock, we have only did the counseling session. Today is the first mock and tomorrow is the first class. My number is 7503235358. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Please come. Thank you, sir. Please have a seat. Thank you so much, sir. ओके, सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए बेटा, शिवानी कि आपके नाम का क्या मतलब है? Sir, the meaning of my name is life and death. So I basically, it was Okay. another name of goddess Durga. गॉडेस दुर्गा. ओके, स्टूडेंट जो है एक गॉडेसेस की पूजा करते हैं, वो पूजा अभी आने ही वाला है. उन गॉडेसेस का क्या नाम है? So goddess Saraswati. Goddess And Saraswati. the festival will be Vasant Panchami. वसंत पंचमी. वेरी गुड. ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. My name is Shivani Singh. I am from Jaunpur, Uttar Pradesh. I completed my schooling from Vigyan Sanjeevani Central College, and I completed my graduation in BTech in Information Technology from Bundelkhand Institute of Engineering and Technology. In my family, there is my father, mother, and brother, and me. My father is an employee in Hawkins Cooker Private Limited. My mother is a homemaker, and my brother is studying BTech from IIT हॉकिंस Allahabad. कुकर की कंपनी में पापा काम करते हैं. ये बहुत पुरानी प्रेशर कुकर की कंपनी है. Yes, sir. गुड. पापा से कभी पूछा है कि पापा आप क्या करते हो वहाँ पे? So basically, he is working as a worker there. ओके ओके. पापा से क्या सीखने को मिलता है? ओवरऑल पापा से क्या सीखने को मिलता है? So my father is very dedicated person. He is completely dedicated towards his job. I often seen him that he is not taking leave. जब वो बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, बहुत इमरजेंसी होती है, तभी वो छुट्टी लेते हैं, वरना वो अपने काम को लेकर के बहुत डेडिकेटेड रहते हैं. वो टाइम वेरी पे गुड. काम पे जाते हैं. और आईडीबीआई का फुल फॉर्म बताइए. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. टैगलाइन और इनके चेयरमैन. टैगलाइन इज कोई बात नहीं. बैंक. कोई बात नहीं, नहीं याद है तो देख लीजिएगा. लोगो पता है या चेयरमैन? Yes, sir. The chairman is Mr. M.R. Kumar. एलआईसी का चेयरमैन कौन है? LIC का चेयरमैन सर सिद्धार्थ मोहंती, मिस्टर सिद्धार्थ मोहंती. आपके स्टेट के गवर्नर और सीएम कौन है? So the governor of my state is Mrs. Anandiben Patel, and the CM is Honorable Mr. Yogi Adityanath. ओके. आईडीबीआई के बारे में आप क्या जानती हैं? कुछ इसकी हिस्ट्री या कुछ इसका करंट एलआईसी से क्या रिलेशन है, कुछ बताएंगे बेटा? सर IDBI को अंडर RBI बनाया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन 1961 एज इट्स अ सब्सिडरी कि ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए काम करें. लेटर ऑन इन 2009 इसे बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था ताकि ये बैंकिंग के सारे फंक्शंस परफॉर्म करे. और LIC से इसका कनेक्ट इसलिए है क्योंकि इसमें मेजर स्टेक होल्डिंग LIC है 49% की. LIC इसलिए बनी क्योंकि IDBI बैंक में NPAs बहुत ज़्यादा हो गए थे और LIC उस टाइम में एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी. सो इसे LIC ने अपने अंडर में ले लिया, उसकी शेयर होल्डिंग ले ली. ठीक है बेटा. आप मुझे ये बता दीजिए, अभी बजट आया है. यस सर. इस बजट में कुछ पिलर्स थी, आपने देखा क्या? सर अभी याद नहीं या इस है. बार के बजट के बारे में कुछ खास जो आप मुझे बताना चाहेंगी, कुछ भी आपने जो पढ़ा हो मुझे शेयर करना चाहेंगी? सर इस बार के बजट में मिसेस निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है और उन्होंने कुछ चीज़ें स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी थी, बट एग्जैक्टली उसे नेम नहीं दिया था. स्कीम अभी इस न्यूज़ में है, सोलर रूफटॉप स्कीम. यस सर. कुछ पता है इसके बारे में? सर पढ़ा है बट अभी याद नहीं आ रहा है. देख लीजिएगा. सुकन्या समृद्धि स्कीम सुना है? यस सर, सुकन्या समृद्धि सुना है. इसके बारे में पता है, कुछ बताएंगी? यस सर. यस सर. सुकन्या समृद्धि स्कीम बेसिकली गर्ल्स के लिए लॉन्च की गई थी. ये अम्ब्रेला स्कीम है अंडर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना. इस स्कीम में
जो लड़कियों की एज अंडर 10 होती है उनके बिहाफ में अकाउंट खोला जाता है, उनके पेरेंट्स खोलते हैं और ये अकाउंट 21 ईयर्स तक वो लड़कियों का चलता है। इसमें मिनिमम बैलेंस 250 से लेकर के मैक्सिमम बैलेंस हम 1.5 लाख तक डाल सकते हैं एक साल में, और आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ गर्ल्स एज इसमें 50% विड्रॉल अलाउड है कि आप आप उनके कंप्यूटर एजुकेशन। साइंस की स्टूडेंट हैं? यस सर। ओके, वर्ड सुना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? यस सर। क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली इंक्रिप्शन पे काम करता है, जिसमें पहले से चीज़ें इतनी इंक्रिप्टेड होती हैं, इतनी मतलब सर उन्हें प्रोटेक्ट करके एक अलग इंक्रिप्टेड फॉर्म में रखा जाता है ताकि वो आगे जाके हैक ना हो जाए। क्रिप्टो उनमें करेंसी सुना है? यस सर। बताइए। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, और इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करी गई कि हमें ये भी नहीं पता होता कि इस क्रिप्टो करेंसी का ओनर कौन है या इस वक्त किसके पास कितनी क्रिप्टो करेंसी है। इंडिया का डिजिटल करेंसी कौन सा है? CBDC, इंडिया का सेंट्रल digital बैंक currency? डिजिटल करेंसी। CBDC है। गुड, वेरी गुड। आपने सुना है डिजिटल बैंकिंग? यस सर, डिजिटल बैंकिंग। अगर डिजिटल बैंकिंग को आपको प्रमोट करना हो रूरल एरियाज़ में, कुछ लोग का बैंक में Yes. अकाउंट है लेकिन वो डिजिटल बैंकिंग चलाने से डरते हैं, तो कैसे उनको अवेयर करेंगी? सो बेसिकली मैं उन्हें बताऊंगी कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। आप डे टू डे बैंकिंग में जाने से अच्छा है डिजिटल बैंकिंग को ऑप्ट करें, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और सर्विसेज भी बैंक की बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी। चीज़ें ट्रांसफ़र करने में पैसे बहुत टाइम नहीं लगते, बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होती है। 2-3 टाइप की होती है, NFT, RTGS एंड आई थिंक IMPS। अपने उन्हें फ़ोन थोड़ा से बहुत नहीं, हम लोग अपने वो तो बैंक से IMPS, ठीक है, IMPS हम अपने फ़ोन से कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग वगैरह फ़ोन से कर सकते हैं। हम उनको समझाएंगे कि मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे फ़ोन में ऐप डाउनलोड करें। आप कोई OTP वगैरह अगर पे क्लिक नहीं करते हैं बाहर से, तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए अगर आपको कोई OTP मांगता है तो आप OTP वगैरह ना दें, अपना OTP शेयर ना करें। तो आप कुछ बेसिक सुविधाएं जरूर कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकना, शॉपिंग करना। एथिकल हैकिंग और हैकिंग में क्या डिफरेंस है? सर हैकिंग बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर को उसके अंदर जाने के लिए यूज किया जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी और उसके टिप्स एंड ट्रिक्स समझने के लिए। बट एथिकल हैकिंग होता है कि उसको पॉजिटिव वे में किया जाए ताकि सामने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसे नुकसान ना पहुंचे और उसमें कमियां हो वो बताया जा सके कि आप इसे सही करके और अच्छे से अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है शिवानी, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा। कुछ समय बाद पता है लड़कों की सबकी शादी होती है, तो कल को अगर आपकी शादी हो जाती है तो बैंक का लोड अपने इन-लॉज का और हस्बैंड के साथ सब कुछ के साथ कैसे मैनेज करेंगी? सर अभी तक एक्चुअली मैनेज ही किया है। स्कूल मेरी बाहर से हुई है और फिर कॉलेज भी मुझे बाहर से ही मिला, तो अभी तक मैंने चीज़ें एडजस्ट करी हैं। आगे भी अगर मैं ऐसे ही पेशेंस और अच्छे कम्युनिकेशन के साथ वर्क करूंगी तो शायद मेरी वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छे रहे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपसे बेटा, एक और सवाल। आप अपना Yes. शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल बैंकिंग इंडस्ट्री में क्या देखती हैं? सर शॉर्ट टर्म गोल तो देखते हैं कि अभी मुझे जॉब लेनी है और मुझे अपना काम अच्छे से करना है। लॉन्ग टर्म गोल देखते हैं कि मुझे इस बैंकिंग में बहुत हायर पोजीशन तक जानी है, मुझे अपना काम इतने अच्छे से करना है ताकि मुझे अप्रिशिएशंस मिले, मुझे काफ़ी अवार्ड्स मिल रहे हैं। वेरी गुड। नाउ आई एम गोइंग टू गिव फीडबैक टू माय स्टूडेंट गाइज। मैं इनको फीडबैक देने जा रहा हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं मॉक इंटरव्यू और क्लासेस के लिए, गाइडेंस सेशंस के लिए और IDBI जैम स्टूडेंट्स के लिए, इस वीडियो के नीचे आप प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का वीडियो डला होगा 2022 के मॉक का, 23 के मॉक का और सुपर 50 के IDBI के सक्सेस स्टोरी का। मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 7503235358 पे। जय मां सरस्वती।